आज का दिन है, आज तारीख कितनी है? 22 जुलाई। और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया था। यानी कि जो आज तिरंगा हमारा है वो राष्ट्रीय ध्वज के तौर पे, कि आज से ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो आज ही के दिन 1947 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा होता है उसमें 3 रंग होते हैं, एक केसरिया, सफेद और हरा, और चौथा रंग नीला वो चक्र का। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको 3 रंग ही मानते हैं, इसीलिए उसको तिरंगा बोलते हैं। कोई पूछे कि ध्वज में कितने रंग होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 3 रंग। ये नहीं कहेंगे कि 4 रंग। जिस तरह बिंदु की कोई लंबाई और मोटाई नहीं होती है, जबकि अगर बिंदु को हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो कुछ ना कुछ उसकी मोटाई या लंबाई होगी, लेकिन हम क्या कहते हैं कि बिंदु जिसकी कोई लंबाई या मोटाई चौड़ाई ना। इसी तरह तिरंगे को भी हम 3 रंग ही मानते हैं। बेशक उसमें नीला रंग भी है, लेकिन हम उसको मानते 3 रंग। अब देखिए, जो सबसे ऊपर का जो केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक है। बलिदान, हमारे जो देशवासी थे, जो राष्ट्र के भक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश को क्या ऐसे थोड़े आज़ाद कराया कि अंग्रेजों से कह दिया कि तुम भारत छोड़ दो, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। अरे बड़ी बड़ी यातनाएं सही। छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे 10-10 वर्षों को पेड़ से बांध कर 16 साल की उम्र में एक ट्रेन उड़ा दी, कोड़े मारे गए। ठीक है, ट्रेन उड़ा दी या ना उड़ा दी वो एक बात अलग है, लेकिन बहुत बड़ा त्याग किया। छोटे छोटे बच्चों ने जो है आंदोलन किए, और जो स्वतंत्रता सेनानी उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, 10-10 महीने भर भूखा रखा गया। तो यही केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। और देखिए, कोई भी चीज़ हमें बिना बलिदान के नहीं मिलती। शिक्षा भी हमें कब मिलती? जब हमें कुछ बलिदान करना पड़ता। क्या बलिदान करना पड़ता है? नींद बलिदान करनी पड़ती है, आराम बलिदान करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता, तब हमको विद्या मिलती। तो स्वतंत्रता भी हमें, जब बहुत कुछ हमने त्यागा तब हमको स्वतंत्रता मिली। तो केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद सफ़ेद रंग, तो देखिए आपने देखा होगा कुछ साधु सन्यासी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो उसके ऊपर कौन सा वस्त्र डाला जाता है? सफ़ेद रंग का। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अब शांति, बिल्कुल शांति होती है, उसको जो है सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। साधु सन्यासी भी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, बहुत से महापुरुष सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। सरस्वती माता सफ़ेद, उनका जो वस्त्र है वो कैसा है? सफ़ेद। तो शांति का प्रतीक है। विद्यार्थी होते हैं, उनकी स्कूल की शर्ट भी, बहुत से विद्यालय की स्कूल की शर्ट सफ़ेद होती है। तो सफ़ेद शांति प्रतीक। और जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। हरियाली सिर्फ इसी से हरियाली नहीं कि जो पेड़ पौधों की हरियाली, ये तो हरियाली है ही। ये हरियाली, हरा रंग हरियाली और खुशहाली दोनों का प्रतीक है। देखिए, हरियाली हमारे आसपास होगी तभी खुशहाली होगी। पेड़ पौधों की हरियाली होगी तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और छोटे छोटे पौधों की हरियाली रहेगी तो अच्छी फसलें होगी, तो हमको भोजन मिलेगा, अनाज पैदा होगा, उसको बेचकर हमको धन प्राप्त होगा, उससे और बहुत सारे उद्योग चलेंगे। तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। और जो चक्र है नीले रंग का बना, उसमें 24 तीलियां होती हैं। आज हम क्यों बता रहे हैं इस बात को? क्योंकि आज ही के दिन इस तिरंगे ध्वज को हमने अपनाया, हमारी संविधान सभा ने अपनाया। तो 24 तीलियां होती हैं। उसका क्या अभिप्राय है कि हमको 24 घंटे प्रगति के मार्ग पर चलना चाहिए। हम पूरे 24 घंटे ऐसा काम करें जिसमें हमें लगे कि इससे हमारी कुछ प्रगति हो रही है। आराम भी जब हम कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पूरे दिन आराम करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन तुम्हारा आर्थिक स्वास्थ्य, तुम्हारे धन का स्वास्थ्य जरूर बिगड़ जाएगा। तो 24 घंटे हम प्रगति के मार्ग पर चलें, तो इसलिए उसमें 24 तीलियां हैं। अच्छा, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका अनुपात क्या है? 3:2। अगर इस झंडे का जो भी झंडा होगा उसकी 3 फुट अगर लंबाई है तो 2 फुट चौड़ाई होगी। अगर लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर। अगर लंबाई 3 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो अनुपात 3:2 का ही रहेगा। ठीक है। इसके साथ राष्ट्र ध्वज के संबंधित नियम है कि ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों वाला ना हो। ध्वज जो भी फहराया जाए या राष्ट्रीय ध्वज फट जाए, फटा नहीं होना चाहिए। और रंग भी उसके वैसे ही होने चाहिए, केसरिया सफ़ेद हरा। ऐसा नहीं केसरिया उड़ जाए रंग और कुछ बन जाए, हरा रंग उड़ के कुछ और बन जाए। इसके साथ साथ ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर, कभी कभी गलती से उल्टा ध्वज फहर जाता, हरा रंग ऊपर हो गया, केसरिया रंग नीचे हो गया, तो ये बहुत बड़ी चूक होती है। इसके साथ साथ निजी वाहनों पर तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे इसका प्रयोग नहीं हो सकता।
अगर हमें पहनना भी है, हम किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज को अगर पहन रहे हैं तो कमर से ऊपर होना चाहिए। साथ ही हमारा प्राइवेट अगर कोई वाहन है तो उसमें हम ये ध्वज नहीं लगा सकते हैं, ये उसका अपमान है। साथ ही हमारा जो है परिधान कमर के नीचे उसको नहीं पहनना है। ध्वज फहराते समय झुका हुआ ना हो, जब भी ध्वज फहराएं झंडा सीधा होना, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जब शोक होता, कोई राष्ट्रीय शोक होता, जब कि कोई राष्ट्र का कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा व्यक्तित्व जब मृत्यु प्राप्त होता है तब हम उसको झुका देते हैं सम्मान में, बाकी सीधा। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता। किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। भारतीय झंडा संहिता 2022 के भाग 2 में पैरा 22 के संशोधन के अनुसार जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। तो देखिए 2002 में ये संशोधन हुआ, पहले घर में नहीं फहरा सकते थे, सरकारी बिल्डिंग में ही झंडा को फहराया जाता, लेकिन अब झंडे को हम अपने घर पर भी फहरा सकते हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ठीक है, तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, उसका किसी भी तरह उसका अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से। फटा पुराना बदल दो, झुका हुआ तो सीधा कर दो, जमीन में पड़ा तो उसको उठा लो। ठीक है, अगर कोई झंडा पुराना हो जाए, फट जाए तो उसका क्या करें? तो हम उस ध्वज को, उस झंडे को कहीं साफ जगह गड्ढा खोद कर उसमें उसको दबा, जिससे कि किसी पैरों पर ना पड़े। अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे तो राह चलते हमारे पैरों पर आएगा। तो भगवान जी की कोई फोटो हुआ, हमने देखा कि रास्ते में जा रहे हैं, भगवान जी का कैलेंडर या फोटो जमीन पे उड़ रहा है, तो उसको उठा लो। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज अगर कहीं गलती से मिल भी जाए पड़ा हुआ जमीन में तो उसको उठा लो, सुरक्षित जगह थोड़ा सा गड्ढा खोदो, उसमें उसको दबा। तो ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज और ये है राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारा सम्मान।